अब्बा तेरिया गल्लां हुण मैं याद करां, तेरिया गल्लां हुण मैं याद करां, तेरिया झिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां। अब्बा तेरिया गल्लां हुण मैं याद करां, वापस थोड़े साल के अज आ जा तू, रुस गए कुल खुदाई तेरा पा जा तू, वापस थोड़े साल के अज आ जा तू, रुस गए कुल खुदाई तेरा पा जा तू, माफी मंगते दिन अपने आजाद करां, माफी मंगते दिन अपने आजाद करां, तेरी झिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां। रब्बा 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 मेरे रब्बा मेरा अब्बा कौन तेरे, शाकी मुजरम बेदा ये बोल मेरे, मेरे रब्बा मेरा अब्बा कौन तेरे, शाकी मुजरम बेदा ये बोल मेरे, उजड़िया मेरा घर में दिल आबाद करां, उजड़िया मेरा घर में दिल आबाद करां, तेरे झिड़कां मुड़ आवन फरियाद करां, फरियाद करां, फरियाद करां। अब्बा तेरिया गल्लां हुण मैं याद करां, जो तेरे नाल कीता ओह पाया है, मेरे पुत्रा मैनू बड़ा सताया है, जो तेरे नाल कीता ओह पाया है, मेरे पुत्रा मैनू बड़ा सताया है, जी करदा मैं
का मुड़िया फरियाद करा। अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह तुम जानते हो। तो माँ ने उससे कहा, आए खुदा, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यसू ने उससे कहा, राहत और जिंदगी में हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अंजील पाक के वसीला से हम सबों की खताएं मुआफ की जाएं। आज तेरी सताइश हो। सब तशरीफ रखेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे होके सब तशरीफ रखें, अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। मेहरबानी, आगे आगे। मसीह खुदा मेरे अजीज बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, आज की ये इबादत हम अपने बुजुर्ग की रूह की मग़फ़िरत के लिए अदा करते हैं, और खुदा का पाक कलाम जो जिंदगी है, जो हमारी मशल राह है, जो हमें खुदा के पास ले जाने की राह बताता और सिखाता है, वो हमें आज की इन तीनों तलावतों के जरिए से तसल्ली देता है। पहली एक बात मैं आपको बता दूं, पहली मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे पास पाक कलाम के 2 एडिशन हैं। एक 66 किताबों वाला एडिशन है, और दूसरा हमारे पास है 72 किताबों वाला एडिशन। दोनों ही खुदा के पाक कलाम है, और दोनों ही हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए हैं। आज की जो पहली तिलावत है वो 72 किताबों वाले एडिशन कैथलिक बाइबल से पढ़ी गई है। बाद लोग कहते हैं कि जी वो हमें हवाला ये बता दे दोबारा से, कहाँ से आपने पढ़ा था। इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कैथलिक बाइबल जिसमें 72 किताबें, आप हिकमत की किताब में से पहली तिलावत का विर्द कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो दूसरी तिलावत है वो मुकद्दस पौलुस रसूल के खत तस्सलुनीकियों की किताब में से ली गई है, उसके 4 बाब से। और अंजील मुकद्दस जो है ये यूहन्ना की अंजील है, उसके 14वें बाब से पढ़ी गई है। और आज की इन तीनों तिलावतों का जो हम सबों के लिए मरकज़ी पैगाम है वो तसल्ली और उम्मीद है। तसल्ली और उम्मीद है, क्योंकि हम खुदा बाप पर ईमान लाए इसी उम्मीद पर कि हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि जो कोई खुदा के पाक कलाम पर ईमान लाएगा, यकीन करेगा, खुदा के साथ मोहब्बत रखेगा और वफादार रहेगा, वो जिंदगी का याद आपके सामने तिलावत की थी, जिसमें खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है कि मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ, मेरी मिन्नत की आवाज पर तेरे कान मतवज्जो हों। और फिर अगली आयत में कहता है कि अगर खुदा बदियों का याद रखने वाला हो तो कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता, लेकिन उसके पास गुनाहों की मग़फ़िरत है ताकि अदब से इसकी इबादत हो सके। जो आज हम बड़ी अकीदत, एहतराम और अदब के साथ खुदा के हुज़ूर झुके हैं, तो उसकी ये ख़ास मोहब्बत और ख़ास फजल की बात यह है कि वो इंसानों की गलती और गुनाहों को मुआफ़ कर देता है और उनको याद नहीं करता। अगर खुदा याद रखे तो कोई भी इंसान निजात या हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकता। रही बात जिंदगी की, तो हम में से हर एक छोटा बड़ा इस बात से वाकिफ है कि बदन और रूह का इकट्ठा रहना जिंदगी है, और जब बदन और रूह अलग अलग होते हैं तो उस सूरत को हम मौत कहते हैं। लेकिन ईमानदारों के लिए खुदा का कलाम ये सिखाता है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। खुदा फरमाते हैं, मौत तेरी फतह कहाँ रही और तेरा डंग कहाँ रहा। क्योंकि पौलुस रसूल क्या कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मौत मेरे लिए नफा है।
मौत नफा है ईमानदारों के लिए, क्योंकि मौत में से गुजरकर हम खुदा को रूबरू देखने की सादत हासिल करते हैं और उसके हजूर जाने का और उसकी हजूरी पाने का फजल पाते हैं। आज जबकि हम इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा ईमानदारों को बख्श देता है, खुदा ईमानदारों की ज़िंदगी अपने हाथ में ले लेता है और अजाब उनको छू नहीं सकता। जो आज की पहली तिलावत है हिकमत की किताब, उसका 3रा बाब है। अगर हिकमत ही की किताब जो मैंने पहले बताया, जो कैथलिक बाइबल 72 किताबों में से पढ़ी है, हिकमत की किताब का पहला बाब पढ़े तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने हर एक चीज को अपने हाथ से बनाया और कहा कि अच्छा है, लेकिन मौत खुदा की बनाई हुई चीजों में से नहीं है, क्योंकि खुदा तो जिंदगी का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है, वफादारी का खुदा है, रहीम है। लेकिन ये जो मौत है, इसे हम अपने गुनाह की वजह से अपने ऊपर खींच लाते हैं और ये हमारी कमजोरी का बायस है। लेकिन खुदा के पाक कलाम के मुताबिक ईमानदार मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है। ईमानदार की जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि बदल जाती है। और मौत को हम एक छोटे से फिक्रे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि मौत जो है, जैसे हम ईमान के मुताबिक कह सकते हैं कि खुदा के पाक कलाम के मुताबिक इंसान की रूह खुदा के रूह से निकली है और जब इंसान पर मौत आती है तो इंसान का रूह बदन में से जुदा होकर वापस खुदा के हाथ में जाता है। मौत बदन ते रूह दी जुदाई हुंदी है, रूह जांदी है जरूर जिथों आई हुई। ये है मौत के बारे में खुदा का कलाम बयान करता है, क्योंकि तकवीन की किताब उसके 3रे बाब में ही पढ़े तो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक लिखा है कि इंसान खाक से लिया गया है और फिर खाक में लौट जाएगा। और पाक कलाम के मुताबिक 70 वरे तक 80 वरे तक आखिर नु फिर भी फना। हमारी ये फना की जिंदगी है, लेकिन आने वाली जिंदगी जो है ये बका की जिंदगी है। आने वाली जिंदगी जो है ये ना खत्म होने वाली जिंदगी है। आने वाली जो जिंदगी है ये खुदा के साथ बसर की जाने वाली जिंदगी है। और क्योंकि खुदा खुद जिंदगी है तो जो उसके हाथ में जाएंगे वो कभी फना नहीं होंगे, क्योंकि खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हिकमत की किताब ये बयान करती है कि रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उन्हें ना छुएगा। हम सब कमजोर हैं, बातों बात में खता करते हैं, हर तरह की बुरी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। लिखा है कि जाहलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया, लेकिन खुदा क्या बयान करता है कि वो खुदा के हाथ में है और अजाब उनको ना छुएगा। खुदा ने उन्हें आजमाया पूरी जिंदगी में, खुदा ने उन्हें आजमाया और सोने की तरफ भट्टी में ताया और सोखनी कुर्बानी की मानंद कबूल किया। पहली दफा 2000 में यूनियन काउंसिल के काउंसलर मुंतखब हुए थे। मैं उस वक्त से इस खानदान को जानता हूँ। ये खानदान बहुत ही मिलनसार है। मैं जब भी इस घर में आता था तो सब भाई बड़ी खुशी के साथ मुझे मिलते थे, बड़ी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करते थे। बुजुर्ग सादक अपने कौलो फेल के बहुत ही पक्के थे। जो बात भी वो करते थे उस पे कायम रहते थे। मुझे उम्मीद है कि बुजुर्ग सादक के तमाम बेटे जो हैं उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसके सारे जो उसके जहन में प्लान थे उसके मुताबिक चलेंगे। वो जो बात करते थे उस पर कायम रहते थे। आज उनके बेटे भी उसके मिशन को आगे लेकर जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये खानदान
अपने बुजुर्ग के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। जिस तरह हमारे बुजुर्ग सादिक साहब से खुदा ने अपने पास बुला लिया है, वो अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दिलवाना चाहते थे, तो उनके बच्चे उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत करेंगे ताकि उनके बच्चे अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कि खुदावंद साढ़े वालिद साहब तो उन्होंने अपने जवारे रहमत दे विच रखे ते हमेशा दी जिंदगी बख्शे। मैं अपने खानदान की तरफों कुछ गल्लां करना चाहना तुहाडे नाल। वैसे तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन मजीद मैं उन्होंने इलम च इजाफा करना चाहना वा। मेरे वालिद साहब का नाम सादिक मसीह वल्द मेला मसीह था। उन्होंने उम्र तकरीबन 90 साल, तकरीबन 90 साल। खानदानी शजराए नसब के लिहाज दे नाल 5 भाई सीगे ते 2 भैणां सी उन्होंने। ते अज असी भी 5 भाई ते 2 साडियां भैणां। साडे खानदान दे विच 2 चीज़ां बड़ियां अहम सीयां कि ये नहीं सी पता ये चाचे दा घर वा या ताए दा घर वा। इस हद तक इश्तराकीयत सी। लेकिन अज के दौर के मुताबिक देखिए तो चाचे ताया के घर अलहदा नजर आते हैं। उस वक्त साडे घरां दे विच अज तक भी और हमेशा इदा ही रहेगी और साडे दरम्यान भी इदा ही है। साडे दरम्यान साडे ताया दे लड़के साडे नाल चलदे आ ते असीं उन्हां दे नाल चलदे हैं। ये खुदा दी रहमत आ ते खुदा दी शफकत है। मैं बिल्कुल शार्ट करना चाहना वा। अपने वालिद साहब के मुतालिक एक छोटी सी गल करना चाहना वा कि असी छोटे ही सीगे जो साडी वालदा फौत हो गई और मेरी उम्र तकरीबन होएगी 5 तो 6 साल या ज्यादा 1 साल का फर्क होएगा, घट या बद। मेरा छोटा भाई 8 तो 9 महीने का सी जिस वक्त साडी वालदा इंतकाल कर गई। लेकिन छोटे बच्चों के बावजूद भी साडे वालिद साहब ने साडी तरबियत उसी तरह की जिस तरह एक मां करती है, एक बाप करता वा। हमेशा सानू मां का प्यार नहीं उन्हें भुलन दिता, हमेशा अपने दस्ते नगर दे विच रखिया तो साडी हर जरूरत नूं पूरा किया। खुदा उन्नू जन्नत दे विच जगह दे। आमीन। वो साडी मां भी सी तो साडा बाप भी सी। असी हमेशा उहदे वास्ते दुआ करते रहांगे और ਜਦੋਂ ਦਾ फौत होया मैं ਉਹਦੇ वास्ते दुआ करदा। अच्छी गल इंसान ਨੂੰ अपनी गल ही करनी चाहिए है। हमेशा खुदा ਉਹਨੂੰ जन्नत दे विच जगह दे। इस तो बाद सियासी पस मंजर में थोड़ा जिहा 1 मिनट दे विच जिस वक्त सदर जियाल हक की हुकूमत आई 1988 दे विच, उस वक्त सानू जुदा गन्ना इंतखाब का हक दिता गवर्नमेंट ने। मेरा वालिद साहब इस इलाके दे विच पहला शख्स सी जिन्हें इलेक्शन लड़िया, जुदा गन्ना इलेक्शन। वो पहला मेरे बाप का इलेक्शन सी और अज तक मेरा वालिद साहब इलेक्शन दे नाल दिलचस्पी रखता सी और हमेशा विनर रहा। खुदा ने उन्होंने इज्जत दी है। बाकी हार जित ये मुकद्दर है, खुदा जिन्हों दवे। कुछ क्वालिटी के बारे में दसना चाहना वा। मेरा वालिद साहब रहम दिल बड़े सी, रहीम सी। इदा ही रहीम सी जिदा साडा खुदा है।
ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਸੀ, ਸੁਲਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਔਰ ਸੁਲਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਫਤਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬੇਬਾਕ ਸੀ, ਨਿਡਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਬ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਜੁਰਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਮ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਵਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੌਸ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਖਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋ, ਖਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਟੀਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਦੀ ਸੀ, ਤੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਇਹ ਵਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖਿਦਮਤ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੂ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ 16 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ, ਅਬਾਊ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਵਾਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮਾਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਬ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, खुदावंद के पवित्र जलाली नाम में।